नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिवाग्रमादाय करेणदेवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण 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 नारायण। आज हम भगवद गीता के एकादश अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये जो 11वां अध्याय है भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन का एक अध्याय माना जाता है। पुरुष सूक्त में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आया है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, यानी जिनके हजारों मुख सिर थे, मुख थे, उनके पैर थे, हाथ थे, ऐसे विराट स्वरूप का वर्णन पुरुष सूक्त में आता है। उसी विराट स्वरूप का यहाँ पर दर्शन अर्जुन को भगवान कराते हैं। तो अर्जुन वाच, अर्जुन प्रश्न करते हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम तत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि मेरा अज्ञान नष्ट हो, मोहो यम विगतो मम। ये कहने का अर्थ है उसका अर्जुन का कि उसका अज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। और जब मोह नष्ट होता है, लोग कहते हैं भगवान का दर्शन कैसे होगा, कब होगा, तो यहाँ पर उसका उत्तर है, जब तुम्हारा मोह नष्ट होगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतस्य श्रुतव्यस्य च। जब तुम मोह रूपी कीचड़ से परे हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, बाहर आ जाओगे, तब तुम्हें भगवान का वो परम दर्शन होगा। परंतु वास्तव में उसके बाद भी, जबकि अर्जुन स्वयं कह रहा मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु
जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता है, एक होता है परोक्ष अनुभूति और अपरोक्ष अनुभूति। तो परोक्ष का अनुभूति का अर्थ होता है कि भगवान के स्वरूप का, ज्ञान का, शास्त्रों का अध्ययन मनन करते हुए चिंतन हो जाना, मनन हो जाना, और मनन करके एक आत्मिक संतुष्टि के रूप में कि एक प्रकार से वो भ्रांति ही होती है। फिर भी जैसे किसी ने कोई वस्तु देखी ना हो, परंतु उसके बारे में वर्णन सुन सुनकर उसने कल्पना करके वो मान लिया कि भाई वो उसको प्राप्त हो गई है, तो उसको कहते हैं परोक्ष, यानी जो वो चीज प्राप्त हुई नहीं है अभी। तो अर्जुन को जिस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया, और चूंकि अर्जुन स्वयं ही आत्मस्वरूप में पिछले जन्म के ऋषि भी है, पूर्व जन्म के संस्कार भी है, और उस ऋषि अवस्था में रहे होंगे, उस काल में उन्होंने दर्शन भी किया होगा, तो तत्काल जो है वो ज्ञान की अनुभूति होती है। परंतु फिर भी अर्जुन को पूर्ण अनुभव हुआ नहीं था। ऐसे ही कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जिनको गुरु कृपा से कभी कभी कुछ उनके ऊपर कुछ सिद्ध महापुरुष गुरु ऐसे कुछ प्राप्त हो जाए जीवन में, उनकी कृपा से कभी मंत्र मिल जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मंत्र मिलने के बाद उनके शरीर में कुछ विशेषता आ जाती है, विशेष ऊर्जा का संचार हो जाता है, कुछ शक्ति कभी जागरण भी हो जाती है, कुछ दिव्य अनुभूतियां भी होने लगते हैं, कभी कभी शक्ति चक्र भी जागृत हो जाते हैं, कभी कभी दिव्य दर्शन भी हो जाते हैं। तो उसको ये लगता है कि अब हम सिद्ध महापुरुष हो गए, या मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको अहम आ जाता है, जबकि वो महापुरुषों की गुरु की कृपा का प्रसाद होता है। समर्थ गुरु में यह सामर्थ्य होता है कि यदि शिष्य पात्र है तो केवल संकल्प मात्र से, यदि शिष्य सामने बैठा हो तो संकल्प मात्र से अनुभूति कराई जा सकती है, शब्दों के द्वारा उसको अनुभव कराया जा सकता है, नेत्रों से भी उस पर शक्तिपात करके उसको अनुभव कराया जा सकता है। वास्तव में शक्तिपात को ही दीक्षा कहते हैं। शब्द के द्वारा जो दीक्षा दी जाती है उसको मंत्र दीक्षा कहते हैं। सिर पर भी हाथ रखकर अथवा आज्ञा चक्र का भी स्पर्श करके भी उसको अनुभूति कराई जाती है। इस प्रकार की कुछ दिव्य शक्ति उसको प्रवेश कराकर उस शिष्य के शरीर का शोधन करके गुरु अपने सामर्थ्य के अनुसार और शिष्य की योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार, उसके भाव के अनुसार कुछ अनुभव करा देते हैं, जिससे कि शिष्य के मन में थोड़ी श्रद्धा हो और वो अध्यात्म पथ की ओर अंतर्मुखी होकर आगे बढ़े। परंतु यदि कभी शिष्य के मन में ये भाव आ गया कि मैंने साधना की और मैंने इतना बड़ा मंत्र मुझे प्राप्त किया, मैं ऐसा यज्ञ करता हूँ, मैं ऐसा हवन करता हूँ, मैं तो बड़ा साधक हो गया, अब तो बड़ा सिद्ध हो गया, तो जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ना चाहता हो और बीच में से ही चढ़ तो गया, बीच तक तो पहुंच गया, वहां से हाथ फिसल गया तो वह नीचे गिर गया, हड्डी उड्डी सब बराबर हो गई, फिर उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये मार्ग ही ऐसा है, चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। तो अर्जुन ने ये कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, तो ये अपरोक्ष अनुभूति के लक्षण है। परोक्ष अनुभूति तब होती है जब किसी सिद्ध गुरु के द्वारा आपको दिव्य दीक्षा मिलती है, और फिर उस दिव्य दीक्षा के पास गुरु के प्रति आपका समर्पण जितनी मात्रा में अधिक होगा, और जिसके केशाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जैसे पाप कलमश जिसके पहले ही नष्ट हो चुके हो। अब होता क्या है कि पहले तो अधिकांश हिस्से जब किसी संत के गुरु के शरण में आते हैं और गुरु यदि समर्थ है, विद्वान है, ज्ञानी है, तो वो पहले देखता है कि इसका तो वह शरीर ही रोगी है भौतिक रूप से, तो पहला कार्य तो ये करेगा कि शरीर के रोग दूर करे, शरीर को शुद्ध करे। उसके लिए वो औषधि आदि के माध्यम से, तीर्थ के सेवन के माध्यम से, और कोई विशिष्ट तीर्थों में भेजकर उसको स्नान आदि कराकर उसका शरीर का शोधन करते हैं। फिर आता है सूक्ष्म शरीर का शोधन। सूक्ष्म शरीर में पितृदोष, कुल दोष, तंत्र दोष, कोई कर्म दोष किसी जन्म का होता है, उसको फिर नष्ट करते हैं।
और ऐसा और पूर्व जन्म का यदि उसका अच्छा संस्कार हो, कई ऐसे साधक होते, शिष्य होते जो पूर्व जन्म में साधना करते करते योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे श्रद्धालु को तो केवल स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, दृष्टि मात्र से उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ते हैं। एक शब्द भी यदि उनके हृदय में उतर जाए, एक वाणी भी अगर सिद्ध महापुरुषों की वो सुन ले, तो उनका हृदय गदगद हो जाता है, भाव अश्रु टपकाते, उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ विशेष बात कह रहे हैं, विशेष आकर्षण है, उसकी आत्मा जिसको कहना है झकझोर जाती है। तो समझ लेना कि कुछ न कुछ तुम्हारे बीच में उनके साथ पूर्व जन्म का संस्कार है, और ये पुण्य आत्मा के लक्षण है कि वो कोई पुण्य आत्मा ही होगी, किसी महापुरुषों के द्वारा ज्ञान सुनकर यदि उसकी मन में इस प्रकार से अगर ईश्वर की ओर अग्रसर होने का भाव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति बनती। तो वो साधक फिर आगे बढ़ते हैं और फिर समर्थ गुरु इस तरह से अनुभूति करा देते हैं। तो इस तरह शोधन करना पड़ता है उनका। फिर उनका देखते हैं कि भाई इसमें शरीर में दोष है, तो फिर दोष का निवारण करके फिर उस कारण शरीर में दोष रहते हैं, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ऐसे रहते, पाप रहते हैं, कोई गुरु का अपमान कर दिया, माता पिता का अपमान कर दिया, किसी देवता का अनादर कर दिया, तो वो सब जो दोष रहते वो वहाँ कारण शरीर में चिपक जाते हैं। ये थोड़े कठिन होते हैं, सूक्ष्म शरीर के तो दोष दूर हो जाएंगे, कारण शरीर के रह जाते हैं। तब फिर उसको ज्ञान के द्वारा, भगवद गीता के जैसा ज्ञान, क्योंकि भगवान ही एकमात्र समर्थ शक्तिशाली है, उनकी ही वाणी, उनके ही वचन, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनका चिंतन ही एकमात्र ऐसा है जो इस प्रकार के दोषों का निवारण कर सकते हैं। भगवान ने कहा अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक विवसितो ईसा। तो जो अतिशय पापी भी हो, भगवान कहते तो भी मेरी शरण में आ जाए, तो सब अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, ये भगवान का वचन है। सभी पापों से मुक्त करने का सामर्थ्य भगवान में होता है। परंतु जब ऐसी स्थिति होती है तो वो इष्ट देवता की आराधना करे, भगवान को ऐसे गुरु इष्ट देवता की साधना बताएंगे, उपासना बताएंगे, भाई ये स्तोत्र है, ये भगवान का शतनाम है, ये सहस्त्र नाम है, इसका अनुष्ठान करो, उसका अनुष्ठान करो, यज्ञ करो। इस प्रकार से वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के भी दोष निवारण करेंगे। और इसके उपरांत जब शिष्य में फिर पूर्ण रूप से जब संसार के प्रति भोग विलास होगी, कुछ लोगों की वासनाएं रह जाती शेष, तो भैया ठीक है तुम दुनियादारी भी थोड़ा बहुत देख लो। इस तरीके से भगवान जो है वो या गुरु जो भी उनके ईश्वर के ही रूप में उनके समक्ष रहते हैं, वो उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। और जब कोई ऐसा शिष्य किसी को प्राप्त हो जाए तो गुरु फिर उसको अनुभूति करा सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन की जो स्थिति थी, आप कल्पना करिए कि 5 पांडवों में सबसे ज्यादा धर्मात्मा कौन थे? सबसे ज्यादा धर्म ज्ञान किसके पास था? यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में आपने देखा होगा कि अर्जुन भी उसका उत्तर नहीं दे पाया, जो उत्तर जो है युधिष्ठिर दे पाया। फिर भी युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान क्यों नहीं, भगवान ने क्यों नहीं दिया? अर्जुन की विशेषता थी, पूर्व जन्म के वो ऋषि थे, स्वयं भगवान के साथ नारायण के रूप में, नर और नारायण के रूप में साथ में एक साथ में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की थी। तो उनका कोई एक जन्म का संबंध नहीं था। और कहते भगवान एक बहुनी में व्यतीतान, तेरे हमारे और हमारे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। तो हर जन्म में भगवान जब आते हैं तो उनके सहयोगी गण भी आते हैं, विशेष गण भी आते हैं। तो वहां पर फिर भूमिका शिष्य, कोई गुरु, कभी गुरु बन जाएंगे, उसको शिष्य बनाएंगे, कभी मित्र बनाएंगे, तो कभी भक्त बनाएंगे, और कभी आवश्यकता पड़ने पर अपना शत्रु भी बना देंगे रावण की तरह कि जय विजय आखिर भक्त ही तो थे भगवान के। क्योंकि जब संसार में आना है, लीला का संवरण करना है, लीला जो उसका प्रकट करना है, प्रकट होकर तो कुछ न कुछ तो अभिनय तो करना पड़ेगा। किसी न किसी को भाई तू ये पात्र तो निभाओ, ये पात्र तुम निभाओ। इस तरीके से एक जो है व्यवस्था बनाकर भगवान व्यवस्थित रूप से आते हैं और अपना जो अवतरणीय कार्य होता है वो करके फिर वो अपने समस्त शिष्यों के फिर वापस भी चले जाते हैं। ये भगवान का जो स्वरूप है विशेष रूप में। तो इस अवस्था वहां पर भी भगवान आए, अर्जुन को पात्र बनाने का कारण यही था और वो गुण ज्ञान उनको दिया है। तो अर्जुन जो है कह रहे कि आपने जो है जो वचन कहे हैं, उपदेश दिया, उससे मेरा मोह नष्ट हुआ है। जबकि अर्जुन ने अंत में
18वें अध्याय में कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। हो सकता है यहाँ तो मोह नष्ट हो गया हो पर स्मृति नहीं। अब तो परोक्ष अनुभूति भी, अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई। अपरोक्ष अनुभूति में प्रत्यक्ष आत्मा का दर्शन होता है। अभी तो आत्मा के बारे में सुना, मनन किया, चिंतन किया, निधिध्यासन नहीं किया ना। अनुभूति का आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, जब तुम देखने लगोगे, अनुभव करने लगोगे, ये स्थिति भी बन सकती है। तो एक क्रम है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि बस कांच मिल गया तो सोचते हमें हीरा ही मिल गया, थोड़ा सा कोई मंत्र मिल गया, किसी को थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, बस उतनी में ही वो अपने को पूर्ण मानकर आचार्य बन जाते, महाआचार्य बन जाते, सिद्ध बन जाते हैं। तो ऐसा होता है सभी के साथ, ये सामान्य बात है, ये सामान्य विषय है। हम भी जब साधना काल में थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि अब नए नए साधक है भाई, दो शक्ति का जागरण हो जाता है, कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विशेष शक्तियाँ भी आ जाती है शरीर में, प्रयोग भी जिज्ञासा वश कर देते हैं। बाद में समझ में आता है अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे प्रयोग करना है। फिर ये होता है कि दिव्य शक्तियाँ, यदि आपका भाव शुद्ध है, आप किसी प्रकार की कुत्सित कामना और वासना के कारण ऐसा नहीं करते हैं, कोई विशेष प्रसिद्धि की कामना नहीं है, जिज्ञासावश आपने प्रयोग भी कर दिया तो उसको क्षम्य हो जाता है। फिर भी दोष तो लगता ही है, दंड भी मिलता है, फिर साधक आगे बढ़ता है। हमने ऐसे जीवन में देखा कि हमारा तो लगभग 20 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया साधना में। जब साधना में निकल गया तब हमें ऐसा लगा, तब विशेष ऐसी कृपा हुई महापुरुषों की कि थोड़ा हिमालय में जाना हुआ। उसके पहले तो हिमालय जाकर भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ अनुभूति नहीं हुई, कोई दिव्यता दिखाई नहीं दी, क्योंकि हम स्वयं पात्र नहीं थे। हमारे शरीर में दोष, तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त में कई विकार भरे पड़े थे। तो ये होता है, परंतु साधक को निरंतर लगे रहना चाहिए और अहंकार मन में नहीं आए, इसलिए उसको बराबर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, ठीक है। आगे अर्जुन कहते हैं भवाप्ययो हि भूतानां शुद्धो विस्तरशो मया तत् कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं। अब कहते हैं कि मोह कैसे नष्ट हो गया, बता रहा है कि आपसे जो मैंने सब सुन लिया, उत्पत्ति भी सुन लिया, प्रलय भी सुन लिया। तो कहा था कि आपसे कैसी उत्पत्ति होती, प्रलय होती, तो उसको मुझे समझ में आ गया। तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, इससे जो है मेरा मोह नष्ट हो गया। एवमेतद्यथात तम आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु पुरुषोत्तम आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और वीर्य और तेज, ये भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। कौन से? ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य, इसको भगवान कहते हैं। भगवान किसमें? जिसमें जो ज्ञान में, ऐश्वर्य में, शक्ति में, बल में, वीर्य और तेज में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, ताकि मैं इसको देखना चाहता हूँ। और कह दिया कि मेरा मोह नष्ट हो गया, आपने मुझे ज्ञान तो दे दिया, अब मैं उसको देखना चाहता हूँ। अर्थात अर्जुन ने अभी उसका दर्शन नहीं किया, केवल सुना। तो सुनने से जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष अनुभूति कहते हैं, तो देखने से जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष अनुभव करने से ज्ञान होता है, उसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। मन्य से यदि तशक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयमात्मव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, सक्षम मैं देख सकता हूँ, आप ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब अर्जुन की देखिए विनम्रता कैसी है। वो कहते हैं कि यदि मैं पात्र हूँ, अब यहाँ तो शिष्य लोग ऐसे होते हैं कि कहते वही महाराज हम तो बस कृपा कर दीजिए, हम तो, अरे पहले ये भी तो देखो तो पात्र हो या नहीं। अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं पात्र हूँ, अगर ऐसा आपको लगता है, ऐसा मानते हैं आप,
ऐसा नहीं कि वो स्वयं कह रहा कि मैं पात्र हूँ, मुझे, मैंने तो सब सुन लिया, ज्ञान जान लिया, आपका मित्र हूँ, आपका सखा हूँ, मैंने ऐसे कर्म किए, मैंने ऐसी तपस्या की है, मैंने साधना की है, आप भी कहते कि भाई कई जन्मों से साथ मेरे के तपस्या किए हैं, तो मैं भी पात्र हूँ, तो कृपया मुझे दर्शन कराइए। तो अपने को अर्जुन पात्र नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि यदि मैं पात्र हूँ, मैं दर्शन ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा यदि आपको लगता है, यदि आप मानते हैं, मया दृष्टुमिति प्रभु, तो मुझे उसको दिखाइए। मन्य से यदि तत्शक्यम, यदि आप ऐसा मानते, मन्य से शब्द आए यहाँ पर, तो भगवान श्री भगवान भगवान कहते हैं, तो भगवान तो जानते थे कि भाई ये तो कहा कि तुम तो प्रिय मेरे सखा भी मित्र हो, तो भगवान तो सब जानते थे कि भाई ये तुम उसको सब अनेक जन्म हो चुके, उनको तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। अर्जुन के भगवान कहते, पश्य में पार्थ रूपाणी शतसोत सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। अब भगवान प्रसन्न हो गए, कहते कि अब हे पार्थ, अब मेरा वो रूप देखो। कैसा रूप भगवान का है कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, मतलब यहाँ पे शतशोतः सहस्त्रशः का हजार की बात नहीं, हजारों मतलब अब अनंत हो गया, उसमें कल्पना ने, और नाना विधानी, नाना प्रकार के, नाना वर्ण, नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्य शब्द का पश्य में पार्थ रूपाणी, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। पश्चादित्या वसुन रुद्रांश अश्विनो मरुतस्तथा। अब भगवान कहते देखो सारे देवता मेरे में ही है, अब वो बोला है और दिखा भी रहे। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन भारत, आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, रुद्रान 11 रुद्रों को, अश्विनों दोनों अश्विनी कुमारों को, और मरुतों को, मरुत 49 मरुतों को देख, और तथा और भी रूप बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को भी वो भी देख ले। ये कस्त जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुणाकेश यशान्यस द्रष्टुमिष्यसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ भी देखना चाहते हो सो भी देख ले। भगवान ने कहा था कि पहले ही बोल दिया कि मैं अर्जुन, ज्यादा इस अंत में जो श्लोक आया है दसम अध्याय का जो अंतिम श्लोक था कि हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तुम्हारे लिए क्या प्रयोजन है, मैं ये संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूँ। भगवान के एक जो मैं केवल एक अंश में संपूर्ण जगत धारण किया हुआ हूँ। अब जिस तरीके से जो भगवान कह रहे थे, तो अर्जुन के मन में भी जिज्ञासा हुई, और ऐसा नहीं कि अर्जुन के मन में कोई संदेह उत्पन्न हुआ, शंका उत्पन्न हुई। संशय आत्मा विनश्यति, संशय होता तो फिर क्या पात्र नहीं होता, संशय नहीं था, क्योंकि पूर्णता थी, पात्रता होती तो फिर संशय आदि ये सब चीजें नहीं होती। विश्वास हो तो दृढ़ होना चाहिए, नहीं तो फिर विश्वास तो ऐसे तो सबका ही है। तो वहां भगवान कहते हैं कि आश्चर्य में रूपों को देख लो, जो मरुतों को देख लो, रुद्रों को देख लो, मेरे शरीर में देख लो, एक ही रूप। और ये भगवान के सामर्थ्य का जो साक्षात कृष्ण, तो भगवान स्वयं जो कहते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर हूं, ये प्रमाण जो है भगवान वहां पर अर्जुन के समक्ष दे रहे हैं। और भगवान कहते कि ठीक है, तुम देख तो लेगा मुझे। भगवान कहते कि सुनो, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। परंतु मुझको तू अपने इस प्राकृत नेत्रों के द्वारा नहीं दिख सकता,
क्योंकि आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, वो आदित्य सूर्य के समान प्रकाशवान तेज को कैसे तुम्हारी आंखें सहन कर पाएगी, फूट जाएगी आंखें। कहा कि मैं तुमको ज्ञान चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग नहीं भगवान को देख सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनमें ज्ञान चक्षु हो, जिनमें दिव्य चक्षु हो, वो परमात्मा को देख सकते हैं। कुछ लोग मूढ़ लोग होते हैं ना, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग देख नहीं सकते, कहेंगे नहीं भगवान है तो हमको दिखाओ कहाँ है, कैसे है, हम तब न माने। अरे भाई तुमको मनाने के लिए कि भगवान है, तुम पापी और तुम्हारे शरीर के योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे क्या? उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े पात्र हैं, इतना घोर मूढ़ता, ज्ञानता और अहंकार इनमें भरा पड़ा रहता है। कह देंगे कि यदि भगवान है तो हमको दिखाई दे तो हम माने। अरे मत मान भैया, स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, घूमो यहाँ वहां स्वर्ग में, तुम्हारे पीछे कोई भागेगा नहीं, भगवान तुम्हारे पीछे ना दौड़ने वाले। संसार में अनेक जीव है, जन्म लेते रहते, भगवान को सुख समोन सर्वभूत सुनमे देशो सिनम, किसी से कोई लेना देना नहीं। परंतु यदि जो विशेष भक्त, यदि कोई भगवान से प्रेम करता है, उनके प्रति शरणागत है, तो भगवान की इच्छा है भाई दर्शन कराना, उनकी इच्छा है ना कि तुम्हारे अहंकार पर आवेश में आकर दर्शन दे देंगे। मूढ़ लोग जो होते हैं वो जानने की क्षमता उनमें होती नहीं, तभी उनके अंदर इस तरह से मूढ़तापूर्ण वाक्य निकलते भी है। ये उनकी मूढ़ता के लक्षण होते हैं। और इसीलिए पात्र बनो, जब यदि आपको भगवान के इस ऐश्वर्य पर, इस शास्त्र वचनों पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, तो मन में संदेह क्यों रखते हो? साधना करो, तप करो, जप करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो और आगे बढ़ते रहो, अपने को पात्र बनाओ। और कभी ना कभी तो दर्शन होगा ना, जब तुम पात्र बन जाओगे तो अपने आप दर्शन होगा। अरे जैसे हम रास्ते पे चलते, कब पहुंचेंगे भाई, कब पहुंचेंगे? अरे चलते रहो, जब समय पूरा हो जाएगा तो पहुंच ही जाओगे। ऐसे जैसे हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो अब ट्रेन में बैठ गए, स्टेशन बनारस से बैठ गए, हमें जाना मुंबई। अब मुंबई जाना है तो भाई तुरंत ट्रेन में बैठते से थोड़ी पहुंच जाओगे, उसमें भी समय लगेगा, यात्रा होगी। और जब जैसे गाड़ी की यात्रा होगी, जैसे तुम्हारी यात्रा होगी, समय आएगा तो जो है मुंबई जो है तुम्हारा रेलवे स्टेशन भी आ जाएगा। ऐसे ही धैर्य रखना पड़ता है। और मूढ़ों में तो धैर्य का क्या, ज्ञान का, विवेक बुद्धि कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही मूढ़ नरट लेकर घूमते रहते हैं। तो इन मूढ़ों को जो है फिर वैसे ही लोग मिलते हैं, फिर आ जाओ, फिर तुमको मैं दिखाता हूँ, फिर हवा में से घुमा देते, कुछ निकाल देंगे, कुछ रुद्राक्ष निकाल देंगे, बबूत, अरे महाराज भैया सिद्ध बाबा जी दर्शन करो, साक्षात दंड हो जाए। फिर ऐसे मूढ़ों को जो है वो मिलते हैं फिर हरी चटनी लाल चटनी वाले। हाँ भाई कहाँ गए थे तुम? हरी चटनी में भाई समोसे खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। बोले वाह बाबा जी, आप तो जानते हो भाई कितने सिद्ध महापुरुष है, त्रिकालदर्शी में समोसा खाता हूँ। अरे वो स्वयं ही तुमको पूछ रहे, हरी चटनी से खाते हो कि लाल चटनी से खाते हो? भाई बाबा जी दिव्य पुरुष हो, तुम्हें नहीं पता कि हरी चटनी से खाता है कि लाल चटनी से खाता है? ये भी बता देते हो? नहीं, वो तो पूछ रहे। फिर भी त्रिकालदर्शी ज्ञानी महापुरुष घूमते रहते। तो ऐसे मूढ़ों के गुरु भी वैसे ही होते, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों का नरक में ठल्लम ठेला। ऐसे ही फिर कोई जाएंगे, पर्ची वालों क्या जाएंगे, हाँ भाई तुम्हारे जो बाप दादा का ये नाम था और ये करते थे, वो करते थे। बोलते अरे ये तो सिद्ध महापुरुष है भाई। अरे उसको तेरे को पता नहीं, उसको बस प्रेत सिद्ध किया भाई उसने। तुम्हारे शरीर में बैठे हुए किसी प्रेत को पकड़ लिया उसने, प्रेतों को बैठा के तुम्हारे मन के चिंतन के संस्कार को, और ये तुम्हारे जो प्रेत वगैरह होंगे चिपके शरीर से, उन्हीं के माध्यम से पता कर लेते हैं। केवल भूतकाल में से 2-4 बातें पता कर लेंगे, या तुम्हारे चित्त में प्रवेश करके जो प्रेतों को प्रवेश करा देते, क्योंकि तुम लायक ही से होते हो कि तुम्हारे शरीर में प्रेत घुसे। अपने शरीर को शुद्ध रखोगे, पवित्र रखोगे, जप करोगे, संस्कार तुमने किसी से लिया होगा, दीक्षा के लिए ग्रहण की होगी, मंत्र जाप करोगे, कवच सिद्ध किया होगा, तो क्यों प्रेत घुसेंगे तुम्हारे शरीर में? बजरंग बाण का अनुष्ठान किया होगा तो क्यों प्रेत घुसेंगे? तुम खाते हो, अपने शरीर को जो है लाश खाने वाला बना दिया लोग मांस के नाम पर, तो अपने शरीर को तो सौ खा। भाई तुम्हारा शरीर है, मनुष्य शरीर दिया और तूने बना के रखा है पशु शरीर।
मांसाहारी जैसे जीव मांस खाते हैं, ऐसे तुम तो सड़े हुए, तो चलो कम से कम मांसाहारी पशु तो कम से कम तुमसे अच्छे हैं। वो तो मांसाहारी प्रकृति उनको बनाया है, तो उनके हाथ दांत उनकी जात सब कुछ वैसी ही है, हाथ उनके ठीक है, वो खाते और अपना वो ताजा मांस और ताजा रक्त पी लेते हैं। तो तुम क्या करते हो, सड़े हुए पहले मर जाता है, मर के वो लाश बन गया, अब तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर करके अब तो खा तो सकते नहीं डायरेक्ट, क्योंकि ना तुम्हारे दांत बने, ना तुम्हारे हाथ बने, ना तुम्हारे दांत हाथ बने, ना तुम्हारी जात है, पर पूर्व जन्म के पशु के संस्कार है, पशु जैसे पिशाचों जैसे संस्कार है, तो अब कैसे खाए, उसमें मसाला तेल में डालकर तो कोई भून कर तो इधर उधर करके उसको संस्कार करके तो किसी तरह से ठूस लेते हैं। तो क्या बना दिया अपने शरीर को, लाश खाने वाला शरीर, मांस खाने वाला नहीं, लाश खाने वाला। मांस खाने वाले तो पशु शरीर होते हैं जो सीधा एकदम सियां है जैसे बाघ है वैसे, तुम तो लाश खाते हो भाई, तुमको स्वयं पता नहीं है तुम कितनी निम्नता पे गिर चुके हो। अंडे को शाकाहारी कह देने से तुम किसको मूर्ख बनाते हो। अंडा किसी पेड़ में लटकता है क्या, पेड़ में से निकलते जैसे आम होता है वैसे अंडा निकला है किसी पेड़ से, अरे वो किसी जीव का गर्भ है भाई। मुर्गा और मुर्गी मिलाकर जो संयोग होता है तो इसमें से गर्भ बनता है, जैसे 9 महीने में तुम भी गर्भ बने थे माँ के अपने पेट में, ऐसे वो भी गर्भ है। वो तुम 9 महीने के थे, वो भी एक महीने 10-15 दिन का होगा, तुम उसको मार के उबाल के खाते हो, तुम अपने को सोचते हो कि मैं मनुष्य हो। अरे तुम मनुष्य भी नहीं हो भाई, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम कौन से जाति में जा चुके हो, कौन से गर्त में जा चुके हो तुम लोग, कौन सी दुर्गति को तुम जा चुके हो। तुम्हारे पतन पर तुम चिंतन करो, उसकी विवेक बुद्धि भी बची नहीं है। ऐसे लाश से भरे हुए शरीर, ऐसे जो बने हो, ऐसे लोगों को कहाँ से ईश्वर के दर्शन होंगे। ऐसे भूत और प्रेतों के द्वारा ऐसे फिर मसान में जाते हैं, कोई मसानी मिलेगा तो कोई अघोरी मिलेगा, तो कोई भूत मिलेगा, तो कोई प्रेत मिलेगा, उसको इसी में उलझते रहते हैं। इनको कभी देवताओं का दर्शन नहीं हो सकता, इनको ऐसे न कोई सिद्ध महापुरुष न गुरु के शरण में जा सकते, उसके बाद विवेक बुद्धि बची हो तब तो। प्रेतान भूत गणाशाने यजन्ते तामसी जना, भगवान कहते हैं ये सब क्या करते हैं, तामसी बन जाते हैं। तामसी शरीर, तामसी आहार, तामसी क्रियाएं, छल कपट वासनाएं भरी पड़ी है विकारों से अंदर। ऐसे अधर्म में जीवन जीने वाले लोग, तामसी आचरण करने वाले लोग फिर अंत में करेंगे क्या, बोली प्रेत पिशाचों को पूजते हैं। प्रेत क्या करते, फिर इनको अपने जैसे ही बनाते, अपने जैसी भ्रमित उलझा के रखते हैं। भूतकाल की बात बता दिया, कुछ इधर पर्चे में कुछ बता दिया, बोले यहाँ सिद्ध पुरुष हो गए। समाज में ऐसे ही चलता रहता है, पात्र बनना पड़ता है। ईश्वर का मार्ग जो है वो ज्ञान का मार्ग है, शास्त्रोक्त मार्ग है, अभ्यास का मार्ग है, जन्म जन्मांतर की तपस्या का मार्ग है। एक जन्म की तपस्या से नहीं होता है, पूर्व जन्म के अनेक जन्म के संस्कार, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ईशाम तुंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अनेक जन्मों के जो पुण्य संस्कार होते हैं तब होता है। अभी तो तुम्हारे अंदर देह के प्रति अहंकार है, हम वैसे हैं, हम धनवान हैं, हम इस जाति के हैं, तो हम उसके जाति के हैं, तो हमारे बाप दादा ऐसे थे, तुम इसी में ही मरे जा रहे हो, इसी कचरे पे तुम्हारा पड़ा हुआ, तो कहाँ से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, कहाँ से तुम ईश्वर की तरफ जा पाओगे। इसके लिए आपके बहुत बड़े जो पात्रता की भी आवश्यकता नहीं होती, परंतु तुम्हारे विनम्रता हो, सेवा भाव तो हो, परिप्रश्न सेवया होना चाहिए ना, वो भी नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा, थोड़ा मन भी निर्मल होना चाहिए। भगवान ने कहा कि इतनी सी तो तुम्हारे पास योग्यता होनी चाहिए कि कम से कम तुम्हारा मन निर्मल हो। छल कपट से भरा रहता है मन, वासनाओं से भरा रहता है। कोई संत देख लिया, महात्मा देख लिया, महाराज बड़ी सरलता, उनकी सरलता का लाभ उठाकर लोग उनके साथ छल कपट कर देते हैं। और जब उनका छल कपट पूर्ण हो गया तो बाबा जी गए, नहीं हुआ तो ये फिर उनका निंदा में स्वरूप कर देते हैं। दया बिना संत कसाई, दया की तो फिर आफत आई। ऐसे नीच लोग भी आ जाते हैं जीवन में। ये ऐसे लोग उधर ही जाए, भूत प्रेत पिशाचों वालों के यहाँ दरबारों में जाए, माथा टेके, गड़े सड़े मुर्दों को पूजे, वही ठीक है, ये इसी के लायक है। ये लोग, वही उनकी योग्यता है, वही उनकी पात्रता है और वही उनकी गति है। अब वो अपने को कुछ भी समझ ले,
ऐसे जो जीवन जीने वाले लोग जब भी जाते हो, अरे किसके हाथ का खा रहे हो, क्या खा रहे हो, चाय पी रहे, कुछ भी पी रहे। साधक का जीवन पवित्र होना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से युग भवति दुख। भगवान कहते तुम्हारा आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। सड़क छा भोजन करने लग गया आजकल, बोले स्ट्रीट फूड आ गया, बताओ। अरे शुद्ध होना चाहिए, बनाने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए। हाँ, भगवान को भोग लगना चाहिए, पवित्रता के साथ बनना चाहिए, वस्तुएं पवित्र होनी चाहिए, जिस धन से तुमने कमाए वो धन पवित्र होना चाहिए। और ऐसा अन्न खा के जब तुम्हारी शुद्ध बुद्धि होगी तब तुम परमात्मा का ध्यान कर पाओगे, चिंतन कर पाओगे। जा रहे कहीं रास्ते में, अच्छा ले जाओ चाय लेके आ जा भाई, कहीं से समोसे लेके आ जा, कोई कचौड़ी लेके आ जा, कोई पकौड़ी लेके आओ, खा रहे हो बैठे बैठे। अब कह रहे कि नहीं हमको भगवान का दर्शन होना चाहिए महाराज, सिद्धि मिलनी चाहिए, हमको मंत्र दीक्षा चाहिए। अब हम तो स्पष्ट बोल देते, किसी को थोड़ा सा बुरा लग जाता है तो भैया मैंने कहा कि अच्छी बात है भैया, बुरा लगता है तो कम से कम हमारे सिर का बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि कौन ऐसे लोगों के साथ माथापच्ची करे। तो साधक को जो है पात्र होना चाहिए, उसका आहार विहार योग्यता होनी चाहिए, और तब जो है आपको भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे, गुरु दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे। गुरु में भी सामर्थ्य होता है। अब कुछ तो ऐसे भी महापुरुष होते आते हमारे यहाँ पर, कहते हैं महाराज कृपा करिए, हम तो बहुत यहाँ इस महात्मा के पास जाते थे, हिमालय घूम लिए, हम तो ऐसे हैं वैसे, हम तो सदाचारी है वो है। थोड़ा सा मंत्र दिया, थोड़ी सी दीक्षा दिया, और थोड़ा सा क्या करंट वरंट लगा तो सब उठा के बुरे बिस्तर तुरंत भागते, अरे पता नहीं क्या हो रहा है हमारे शरीर में, क्या हो रहा है, चल देते बुरे बिस्तर समेट के। इतना भी सहन कर, पहले तो पाने के लिए खूब पीछे दौड़ेंगे, और देने की बात आई तो पता चला कि खलबली मच जाती, क्योंकि शरीर अंदर से पात्र नहीं होता। तो अर्जुन जो है वो सक्षम था, पात्र था, और इसलिए भगवान ने कोई, और देखो अर्जुन कितनी विनम्रता के साथ करे, यदि आप मुझे मानने से, भगवान कहते कि यदि आप मानते हैं, यदि शक्यम मतलब मुझे जो आप मुझे यदि मानते हैं ऐसा कि मैं इसको देख सकता हूँ, दर्शन कर सकता हूँ, तो आप मानते हैं तो दर्शन करा। अर्जुन ने, भगवान ने कोई, भगवान के मन में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वो पात्र था, वो अनेक जन्मों के संस्कार थे। इसीलिए यदि कोई शिष्या कोई भी हो, यदि किसी को प्रिय है तो इसके कारण नहीं कि कोई उसमें कोई सगे संबंध होता है। अध्यात्म में कोई ये सब शरीर के देह के संबंधों को लेकर कोई चीजें नहीं चलती आगे, ये संस्कारों से चलती है। ये आत्मा की शुद्धता, पवित्रता, उसके सूक्ष्म शरीर की शुद्धता, पवित्रता, पूर्व जन्म की साधना, ये सब इसके कारण वो संयोग बनता है। बाह्य चीजें जो है अध्यात्म में महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसको बाह्य जो आडंबर है, जो भी प्रपंच है, ये आध्यात्मिक वास्तव में देखा जाए तो 1% या मान लीजिए आवश्यकता पड़ती ना, तो ये सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे योग के नाम पर दुनिया भर की उछल कूद आसन, इधर की तान खींचो, उधर पैर खींचो, इधर टांग खींचो, उधर पैर चढ़ाओ, इधर चढ़ाओ तो गर्दन पे चढ़ाओ, आड़ी टेढ़ी करो। अब कहते उसको पतंजलि मुनि ने बताया था हमको ये बात, पर पतंजलि मुनि ने ये बताया था, अरे कौन स्थिर सुखम आसनम, ये व्याख्या कही थी, और तुम कहाँ से हुई, ना तो तुम स्थिर बैठ पा रहे हो, ना खुद बैठ पा रहे हो, ना दूसरों को बैठने दे रहे हो। कह रहे हम तो योगी हो गए, ऋषि हो, योग ऋषि है। तो ऐसे समाज में जब मूर्ख गुरु हो तो चेले भी कैसे होंगे वे? वैसे ही है, कोई नाखून घिस रहा है तो कोई तो पैर पसार रहा है। अरे स्थिर और सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। मन को स्थिर करो, कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता भी नहीं है, और ईश्वर की ज्यादा दूर भी नहीं है, सीधा आत्मा बन के बैठा हो। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति। और अभ्यास करने के लिए कोई बाह्य आडंबर की भी आवश्यकता नहीं, कपड़ा पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, वो भी नहीं है। बस आप प्रातःकाल का समय हो, आप अच्छे से स्नान आदि कर लो, एकांत में कहीं बैठ जाओ और सीधा ध्यान कर लो, सीधा स्थिर और सुखपूर्वक बैठ जाओ कहीं पर, हो गया आसन आपका। अपने श्वासोश्वास को देखते जाओ और अपने आप मन को स्थिर होने दो, हो गया प्राणायाम। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच,
तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।